बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया है तावीज़ के बारे में। क्या तावीज़ बनाना शरअन जायज़ है और इस पे उजरत लेना कैसा है? तो इसमें बुनियादी बात यह है, दुनिया में जो मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसका बेहतरीन हल, बेहतरीन तरीक़ा जो कुरान और सुन्नत से साबित है वो ये है कि दो रकात नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू किया जाए। ये इसका मुअस्सर तरीन तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाए। इस तरीक़े में सवाब भी है और अब ये मुअस्सर भी है। लेकिन हमारे माशरे में तावीज़ गंडे को सबसे मुअस्सर समझा गया है और जो भी मसला होता है, जो भी परेशानी आती है, वो तावीज़ की तरफ उनका ध्यान जाता है। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में कभी किसी को तावीज़ लिख के नहीं दी और न किसी सहाबी को ये कहा कि आप तावीज़ लिख कर उसको दे दें। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ों पे दम किया करते थे मुख्तलिफ़ कलिमात के साथ। जैसे कि एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ पे दम करते, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अलबत्ता बाद सहाबा इकराम ने जो कलिमात पढ़ने थे, बाद जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते थे और जो लोग उन कलिमात को याद नहीं रख सकते थे, उनके लिए बाज़ कलिमात कागज़ पे लिख के तावीज़ बना के उनके गले में डाला है। तो इससे साबित होता है कि तावीज़ देना ये जायज़ है और तावीज़ पे उजरत लेना शरअन ये भी जायज़ है। जो नाजायज़ है वो तावीज़ जिसके अल्फाज ऐसे हो, जो बेमाना हो या शिरकी अल्फाज हो, गैरुल्लाह से उसमें मदद मांगी जाए, ऐसे तावीज़ बनाना ये नाजायज़ है और हराम है। इसलिए तावीज़ के मामले में ऐसे बंदे से लेना चाहिए जो कुरान और सुन्नत का आलिम हो, कुरान समझता हो और हदीस समझता हो, तावीज़ समझता हो। और ये तावीज़ कोई रूहानी इलाज नहीं है, बल्कि ये जो तावीज़ है एक जिस्मानी इलाज है। जैसे हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास चले जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, इसी तरीके पे ये तावीज़ भी एक तरीका इलाज है और ये रूहानी इलाज नहीं है। और एक मसला यहाँ समझा जाए, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं अपने दुनियावी किसी मकसद की खातिर कि मेरी बीमारी दूर हो जाए या मेरी गुर्बत है ये दूर हो जाए, तो ऐसी तिलावत का सवाब भी नहीं मिलता है। सवाब उस तिलावत का होगा जो खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह के रज़ा के लिए हो और उसमें दुनियावी किसी तरह का कोई मकसद शामिल न हो। तो हमें चाहिए कि हम जो बेहतरीन और मुअस्सर तरीन तरीक़ा है उसको अपनाएं और हर बात पे हम तावीज़ की तरफ न जाएं। गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है। एक देहाती बंदा आया, उनको कहा हज़रत मुझे कोई तावीज़ दे दो। हज़रत ने फरमाया कि मैं नहीं जानता। उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया। गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिल में सोचा कि ये देहाती बंदा है, कहीं इसकी दिल शकनी न हो जाए, ये नाराज़ न हो जाए। उन्होंने कागज़ पे लिखा, या अल्लाह मैं जानता नहीं और ये आपका बंदा मानता नहीं है, आप अपने फ़ज़ल व करम से इसकी जो मुराद है, इसकी जो ज़रूरत है पूरी फरमा दीजिए। तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फ़ायदा भी किया, फ़ायदा भी उस तावीज़ से हुआ। तो लिहाजा हमें चाहिए
کہ ایسی جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں. 2 رکعت نفل پڑھ کے اگر جو معصورہ دعائیں ہیں وہ اگر کسی کو یاد نہ ہو، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے مانگے. اس میں ثواب بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، اور جو مصیبت اور پریشانی ہے اسے اللہ دور فرمائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق